फर्जी की ईमानदारी ये सब नहीं करनी चाहिए कंपनी के प्रति। कंपनी क्योंकि आपकी मानने से पहले आपका सोचेगी नहीं, समझ रहे हैं साहब को। यही हरकतें हैं आपकी। हीरा बेटे क्यों मार रहे हैं भैया? लौड़े की हट जाओ, लौड़े पे लग जाएगी। भाई सभी को और स्वागत है हमारे अगले व्लॉग में आपका। तो भाई टाइम बिल्कुल नहीं था तो मैं जल्दी से बस रेडी होके नहा धो तैयार होके भाई रेडी हुआ हूँ तुरंत ऑफिस निकलने के लिए। भाई ऑफिस पहुँच गए हैं अभी जस्ट। तो आज भाई एक्चुअली क्या है ना कि लेट हो गया, तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, बीमार हुए यार। अभी जस्ट पहुँचा हूँ। अभी सवेरे आके बैठे तो एक बुरी खबर ये मिली कि भाई जो सैलरी है मेरी वो डिडक्ट हुई है। सैलरी डिडक्ट के आपको तो बताई थी सारी बात, बट यही है कि प्राइवेट सेक्टर भाई कभी आपका नहीं है, सगा नहीं है। मतलब अगर किसी इंसान को प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए ये कंपनी, कोई भी कंपनियां हो बड़ी सी बड़ी, वो आपके लिए खड़ी नहीं होगी। फर्जी की ईमानदारी और लड़चटाई है ना, ये सब नहीं करनी चाहिए कंपनी के प्रति। कंपनी क्योंकि आपकी गांड मारने से पहले आपका सोचेगी नहीं, समझ रहे हैं। आप बताइए, मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मेडिकल का पेपर लगाया था, बाकायदा एप्लीकेशन लिखा था, उसके बावजूद जब से मेरा दिक्कत हुआ है कान का, उतने दिन से लेके जब तक मैं नहीं गया, उन्होंने मुझे नहीं जाने से मना किया था, उतने ही दिन नहीं गया। जिस दिन मुझे परमिशन मिली कि हाँ आप जा सकते हैं, मैं उसी दिन से आना शुरू हो गया। क्योंकि जितने दिन मैं नहीं रहा हूँ उतने दिन का पूरा पैसा काटा उन्होंने, 5,000 रुपये। 15,000 की सैलरी मिलती है दोस्त। अब आप खुद सोचो, अगर 15,000 में से 5,000 डिडक्ट हो जाएगा तो मेरे कितने खर्चे हैं, घर वालों को भी तो पैसा देना पड़ता है। बट यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड लास्ट, कभी भी निराशावादी नहीं होना है। जब भी हूँ, जब भी मिलूँगा, हमेशा मुस्कुराहट के साथ मिलूँगा आपसे। काफ़ी ढेर सारे कस्टमरों का मुझे कैंसिलेशन बनाना पड़ा और उसी में मैं इसे व्यस्त था। और अब ये है कि अब जाके फाइनल मेरा ख़त्म हुआ कैंसिलेशन सारा बना के। नहीं लग जाएगी सर, लग जाएगी यार। हीरा बेटे क्यों मार रहे हैं भैया? लौड़े की हट जाओ, लौड़े पे लग जाएगी। नहीं बोला यार। हीरा बेटे ये क्या होता है? हीरा बेटे मतलब सब सही है। हीरा बेटे अच्छा, तुम जहाँ इशारा करते रहे सबका। ये हमारी जनता भी पागल नहीं है, सबको पता है कि कहाँ आप इशारा कर रहे हैं। तो भाई अभी हीरा बेटे और बोतलबाजी चल रही थी। तो क्या यार, फर्जी सेकंड एसी कौन सा इतना लंबा जाना है? अकेले एक सीट करा लीजिए, बढ़िया आराम से बैठ के जाइए। सेकंड एसी सही, भाई थर्ड एसी सर सही को जाना, इनके शादी है, बिहार जाना है। क्या 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 भाई साहब, दुनिया में ऐसे हैं, क्या खास नेटवर्क अपना जो है इधर बताया किसी ने हमें, और जाते क्या सिर्फ इसलिए बताया कि बैलेंस जो है नहीं दिखाना पड़े। अच्छा, हम भी समझ कर कह रहे हैं। क्या करोगे, दुनिया में बहुत चालू लोग भी हैं, प्यारे लोग भी हैं, चालू से पीछे नहींते लोग भी हैं, जैसे ये सर है ठंडी लग रही है। 16 कड़वा लोग अपना पहने हो बोरा मोटा। 14 8 दूनी 16 800 रुपये। बैक्स पे सेटबैक्स मिलना है भाइयों। अभी गया था मैं मीटिंग, हमारे जीएम सर आए थे, वो मीटिंग की मैं चीज़ बता तो नहीं सकता, ना दिखा सकता हूँ, बट ये है कि तुम्हारे भाई को टर्मिनेट कर दिया गया है। मेल भी दिखाया मुझे कि तुम्हारे लिए मैंने टर्मिनेशन कल ही डाल दिया था। कोई नहीं, मैंने बोला ना, जीवन में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं और आने वाले समय में जो भी होगा सब ऊपर वाले के हाथ में है भाई। यही एक लाइन है कि चर्चे आम हो तो किससे भी मशहूर होते हैं, उंगलियां उन्हीं पे उठती हैं जो मशहूर होते हैं। तो जीवन में कभी हताशा नहीं, हमेशा मुस्कुराते हुए मुसीबतों का सामना करना आना चाहिए। और हमारा चेहरा ऐसे मुस्कुराता रहेगा चाहे जितने बुरी परिस्थिति आ जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि सदा मुस्कुराओ। चीज़ें
हल तो नहीं हो जाएंगी, उससे मुसीबतें ख़त्म तो नहीं हो जाएंगी, लेकिन उनसे लड़ने का जज्बा आ जाएगा। तो बस यही है आपसे भी कि जीवन में किसी भी चीज़ को लेके हताशा या निराशा नहीं आनी चाहिए। हमें निकाल दिया गया है, तो आप लोग के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जैसे भाई मिले। कंग्रेचुलेशन फॉर न्यू जनरी। इनका तो खुश हाँ यार, देखा था ये क्या है। हम आपको बहुत मिस करेंगे। हैं मिस करेंगे आप हमें। चलो कम से कम कमाया तो 2-3 भाई ऐसे कमाए कि जो जाने के बाद हमको मिस तो करेंगे। बट खैर जो है सो है, देखते हैं अब क्या होता है। पता है हमको निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। हाँ नहीं पता आपको, अभी हमको मेल दिखा रहे थे, मेल कर रहे हैं टर्मिनेट कर स्टेटमेंट हमको निकाल दिया। चलो ठीक, वो मिल रही है तुरंत। फार्मा वाली अभी आए तो बता तो रही थी, अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा रुक के 2 महीना अपना वो कंप्लीट कर ले पहले। हमारे टीएल साहब माननीय खुर्शीद जी हमको समझाते हुए, हाँ बताइए खुर्शीद जी क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप बताइए, अब ना बोलबो। खुर्शीद माननीय टीएल साहब खुर्शीद जी। यही हरकतें हैं आपकी, और हरकतें नहीं हैं। गप 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 वाली गप 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 गप। तो गाइस ये जो मिल रहा है ये लास्ट कंटेंट है यहाँ से, इसके बाद से ये यहाँ शोरूम का कंटेंट नहीं मिलेगा। विशाल भाई ये वाला समझ रहे हो, ये बहुत विशाल भाई साइज भी सही है, पर्सनालिटी के हिसाब से साइज भी छोटा सही है ना? सही है। लंबा भी है, मोटा भी है। दोनों साइज इक्वल है। मैं ये वाला साइज कृपया पर्सनालिटी के हिसाब से। कृपया लड़ा के देखें किसका जीतता है। लेकिन सुनो इसमें तेल लगाने की आवश्यकता तो बिगर तेल के तो बिना धार लगाए मत छोड़ो, तो ऐसे खा लेंगे, आप खा लेंगे। धार लगवाएं। टीएल भाई के कोई हरकत करा था। ये अपना गप 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 करता है। ये काम जाता है ये से। अपने सोच सबका बदनामी करा रहा है। बैठा है। अरे यार, पॉइंट में थोड़ा अच्छा हो गया। अरे यार वैसे पहने वेटर वाली लग रहा है। सही बात, एकदम सही चीज। 35,000 रुपये सैलरी सबको मिल रही है। यार सेकंड एसी में बंदा जा रहा है, हाँ। मामूली बात है। चाचा स्लीपर में जा सकता स्लीपर में जा सकते थे, थर्ड एसी में जा सकते थे। हाँ, ये नहीं, सेकंड एसी ऊंचे आदमी ऊंची B2 में जा रहे हैं। हाँ। बोकड़ी वाले क्या सही हो रही है। तो भाई लोग अभी गया था समोसा लावे गवा रहे हैं, तो भैया ये लाए, तो अब ये निकाल दिया गया, तो भैया आप लोग रो रहे हैं। बस यही कि खाना नहीं चाह रहे हैं, वो वीडियो पे नहीं दिखा सकते, उन्होंने मना किया कि साथ साथ ये सब ये मत दिखाओ, ये सब मत करो, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भाई अब मेरा जन्मदिन है 11 नवंबर को, तो इतना तो मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन बनता है कि भाई यहाँ से जाने से पहले लोगों को समोसा खिला दें जन्मदिन का मेरे। बहरहाल कोई बात नहीं भाई, मैं लाइन फिर से दोहराऊँगा, वाकिफ़ नहीं जो सफ़र के उसूल से, साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से, मैं आज तक हूँ सफ़र इस कदर इसलिए, बदलेंगी मंजिलें मेरी कदमों की धूल। हमार कमवा करवा दिया, समझो नहीं सही, हमारा काम करवा देना, तुमसे बोले हैं ठीक है, करवा देना नेताजी। भाई अब चल रहे हैं घर, सभी को आखिरी सलाम मेरी तरफ से, आप सभी को आखिरी सलाम। दीदी को तो नहीं दिखाएंगे हैं, कसम से नौकरी तय तुरंत जहाँ कहा हुआ जाए अपन नाम। हम कहीं तो हमका नौकरी के लिए काल ना करो तुम लोग का, हमका पढ़ लेते हो कुछ दिन 2 महीना पढ़ ली, ओके बाद हैं तब भाई चलते हैं। धन्यवाद आप सभी लोग से, यही कहना चाहेंगे आप लोगों ने बहुत कुछ सिखाया जीवन में। यहाँ पे एकदम वायलेंट बन के आए थे बेकार बन के आए थे, कुछ चीज़ें अच्छी खासी सीख के जा रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर पे प्रशांत भैया का, जो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी खामियां थी उस पर इन्होंने काफ़ी बोला बतलाया, बट ठीक है, काफ़ी चीज़ें सुधार की, काफ़ी चीज़ें नहीं सुधार पाया, बट एक चीज़ इन्होंने ये भी बताई थी कि अपनी बात से कभी मत मुकरना,
वो अपनी बात से नहीं मुकर रहे हैं और ना मुकरेंगे कभी। प्रशांत भैया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चल रहे हैं, फिर कभी जीवन में मुलाकात तो होती रहेगी, कभी मसौदा आएंगे। इसलिए हम आपसे बोल रहे थे घर घुमा दो एक बार, कहाँ से दीदी की शादी हुई तो कार्डवा कहाँ दे चला, लेकिन सनी टोटा मराबा तो आए के दे जरूर दे दे। तो आप सभी को नमस्ते नमस्कार। अब आप सब बड़े हैं, हम पैर तो छू सकते हैं लेकिन भैया आप लोग छुआओगे नहीं। मूवमेंट तक भाई प्रशांत भैया बहुत रो रहे थे, बट क्या कर सकते हैं, बजरंगबली ने जो भी देखा होगा मेरे लिए अच्छा ही देखा होगा। तो अब चलना है घर पे भी बताना है भाई, तो सीधे घर पे मिलते हैं आपको। घर पे आए और सभी घर वालों को बताया कि ऐसी सी बात है, तो मेरे घर वाले इतना पॉजिटिव रिएक्शन दिए, क्या कोई बात नहीं बेटा, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए, इसलिए ये सब छोटी मोटी, मैंने आपसे बताया था ना, मेरे घर वाले हर चीज़ में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। बट मेरे फादर ने थोड़ा सा बोला कि तुम कहीं और ज्वाइन कर लो। मैंने कहा अभी नहीं करूँगा भाई, अभी पहले पढ़ लूँ, क्योंकि मैंने भाई मेरे फार्मेसी कर रहा हूँ, डी फार्मा, और मेरा सेकेंड ईयर है। और तो सेकेंड ईयर का मैंने कोर्स ले रखा है, तो मैं दो महीना आराम से अपना पढ़ के कम से कम अपना इतना तो कंप्लीट कर लूँ कि हाँ भाई अच्छे खासे नंबरों से पास हो जाऊँ। अभी निकलना है वर्कआउट करने, फिर आके बैठ के सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। भैया लोग देखो सुंदरकांड कर रहे हैं यहाँ पे, और वो रहे मेरे बजरंगबली महाराज, इन्हीं की कृपा है महाराज की दर्शन आप भी कर लीजिए। पंडित जी टीका लगा, टीका आप रखते हैं, हम लगा लेंगे। बजरंगबली महाराज इन्हीं की कृपा है, सदैव बनी रहेगी। आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके हिमालय से दोबारा लंका की तरफ कूच कर रहे थे, तो उस समय अयोध्या से होते हुए जब जा रहे थे, भरत जी देखते हैं क्या उड़ता हुआ जा रहा है, कहीं अयोध्या के ऊपर से कोई मायावी इसको कोई ध्वस्त करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। तो भरत जी जो है बाण अपना साथ मारते हैं, तो हनुमान जी को बाण लग जाता है, हनुमान जी यहाँ पे आके गिरते हैं। तो तब ये मान्यता है कि ये बहुत सिद्ध पीठ। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में बात क्या हुई थी। तो यही है कि मुझे निकाला क्यों गया, उसके पीछे उनके कई रीजन थे, फलाना ढिमकाना बढ़ा बढ़ो के, लेकिन मेरा भाई एक सटीक से मानना था। और वो बार बार बातें जो हैं उसमें आ रही थी कि एक कस्टमर था, मैं आपसे बोलूँगा, एक कस्टमर था, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि ऋषभ जी मुझे ये गाड़ी हाई क्रॉस दे दीजिए, जबकि हाई क्रॉस की यूपी में वेटिंग थी। तो उसने कहा कि ऋषभ जी मुझे आप हाई क्रॉस दे देंगे, 22 नवंबर को मेरी बेटी की शादी है। उस सितंबर में बुक कराई थी गाड़ी, उस समय मेरे यहाँ जीएम हुए करते थे, वो दूसरे थे। तो मेरे जीएम से मैंने पूछा, तो मेरे जीएम ने कहा हाँ बेटा दे देंगे। अब उसके बाद क्या है कि मेरे जीएम सर निकल गए, मतलब वो वाले निकल के ये नए आए कस्टमर मेरे से जब उस नवंबर चलने लगा, ऋषभ जी गाड़ी कब दे रहे हैं। भाई मैं उस गाड़ी के पीछे इतना परेशान था, मैं इतना लगा था कि भाई मिल जाए। नए जीएम आए, नए एसएम आए, तो मैंने एसएम से अपने बोला कि सर इस गाड़ी का क्या हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ शोरूम पे लगातार 4 हाई क्रॉस लगातार डिलीवर किया। तो कस्टमर को कैसे पता चल गया कहीं से कि भाई उनके यहाँ हाई क्रॉस मिल रही है, और ये वाला सेल्स ऑफिसर तो मुझे, मतलब यानी कि मैं ये बता रहा हूँ कि हाई क्रॉस ही नहीं है। तो उसने हमको फ़ोन किया, कहा ऋषभ जी ऐसा तो नहीं है, अभी मेरे को पता चला आपके यहाँ से अभी हाई क्रॉस 4-5 हाई क्रॉस आप लोगों ने डिलीवर दी है। तो मैं अपने एसएम के पास गया कि कहने का सर ये बताइए कि उनकी हाई क्रॉस क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग, बताइए, जब उसमें गगन सर इन्वॉल्व है, सब लोग इन्वॉल्व हो गए, तो वो गाड़ी क्यों नहीं मिल पा रही मुझे। भाई सीधी सी बात है, जब CEO आपकी कंपनी का इन्वॉल्व हो जाए तो वो गाड़ी मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगी। आप खुद सोचो क्यों नहीं मिल सकती भाई, जब इतनी सारी हाई क्रॉस। उसी को लेके थोड़ा सा हॉट आर्ग्यूमेंट हो गया, बदतमीजी नहीं हुई, वो मतलब जितनी तेज से शाउट कर रहे थे मैं उससे डबल तेज में शाउट करके वही चीज़ को रिपीट कर रहा था। मेरे भैया हैं प्रशांत भैया, जिनके बारे में मैंने बताया, पिछले ब्लॉग्स में बता चुका हूँ, जो लोग मेरा पुराना ब्लॉग नहीं देखे हैं जाके ज़रूर देखना। तो प्रशांत भैया भी आए, मुझे डांटे वाटे और समझाए भी। उसके बाद ये चीज़ हो गया, मैं समझ गया था कि भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो HR की तरफ से मेरे को मेल आया
मिसबिहेविंग का ऐसा वैसा कि आपको नोटिस पीरियड पे ये है, आप अगर आप इतने महीने में कोई गलती करते हैं तो ऐसा कुछ होता है तो मैं कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। फेस्टिव सीज़न था उस दिन में, तो फेस्टिव सीज़न में किसी भी सेल्स ऑफिसर को नहीं निकाल सकते क्योंकि भाई गाड़ी तो बिकेगी, कंपनी का फ़ायदा होगा। अब फेस्टिव सीज़न जैसे ख़त्म होता है, आज के दिन मीटिंग होती है हमारे यहाँ। एक मीटिंग जो मैंने पिछले व्लॉग में डाल रखा है जिसमें हम लोग जेमिनी गए थे, वो अलग की मीटिंग बात है। ये जीएम लेवल की मीटिंग, तो जीएम आए थे हमारे यहाँ और मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि ऋषभ मैंने तेरा कल ही टर्मिनेशन डाल दिया था, ऐसे बना के, ऐसे वो बोलता है, मैं एक्टिंग करके बता दे रहा हूँ। मेरी मिमिक्री काफ़ी अच्छी, मैं मिमिक्री कर लेता हूँ। तो कह ऋषभ तेरा मैंने टर्मिनेशन कर ही डाल दिया था, मैं तेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहता, तूने संजय के साथ बदतमीजी की, सीनियर के साथ बदतमीजी की, वो मेरे को नहीं पसंद है। भाई देखो तुम्हें एक चीज़ बताएं, एक गाड़ी की वजह से किसी लड़की की शादी टूट सकती है, ये बात आप लोग भी जानते हो। गाड़ी एक ऐसी चीज़ है कि अगर गाड़ी ना मिले तो बारात दरवाजे से भी लौट सकती है। तो मेरे अंदर ये था कि भाई कस्टमर को गाड़ी मिले। मैं तो कस्टमर फर्स्ट, मैं टोयोटा की तो पॉलिसी के हिसाब से मैं तो राइट हूँ, कस्टमर फर्स्ट की पॉलिसी के हिसाब से चल रहा हूँ कि भाई गाड़ी मिल जाए उनको, और उनको ये चीज़ बताया भी गया था। भाई ये है पूरी बात। अब बहरहाल सही किया गलत किया उन्होंने, वो तो आप बेहतर जानते हो। देखो तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, लाइफ से यही चीज़ लेसन मिलती है। लोग कहते हैं ना कि किताबों से अच्छा जीवन की किताब आपको पढ़ाती है। बस यही आपको बताना चाहता था। तो कैसा लगा आज का व्लॉग? अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अपना ख्याल ज़रूर रखना। मैं मिलता हूँ आपको अगले दिन नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।